हेलो एवरीवन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे नीमराज सुंडा के 5 चैप्टर के बारे में। तो इसमें जो 5 वाला लेक्चर है उसमें अपन डिस्कस करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती हैं और इसमें सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन इस टॉपिक में। तो नीमराज सुंडा के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एग्रो फॉरेस्ट्री जो होती है वो सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिससे क्या होती है इंक्रीज द यूज ऑफ द लैंड बाय द कंबाइनिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, फॉरेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. It also covers a 3 crop planting system. कंपोनेंट्स ऑफ द एग्रीफॉरेस्ट्री के जो मेन कंपोनेंट्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एग्री सिल्वीकल्चर एग्रीकल्चर का मतलब हो गया कि क्रॉप्स, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कि उसमें फॉरेस्ट क्रॉप को अपन ग्रो करेंगे। एग्री सिल्वीकल्चर द ग्रो ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट ट्री इज आल्सो नोन एज एग्री सिल्वीकल्चर. Silvopasture system. Forests are management for production of the wood as well as for rearing and domestic animals. सिल्वी का मतलब सिल्वीकल्चर, पार्शुअल का मतलब एनिमल्स को भी अपन साल में रियरिंग करेंगे, उसमें अपन को सिल्वोपास्चुअल सिस्टम बोलेंगे. उसके बाद एग्रो सिल्वोपास्चुअल सिस्टम, जिसमें क्रॉप को, फॉरेस्ट ट्रीज को और एनिमल्स को साथ में अगर करते हैं तो उसको अपन एग्रो सिल्वोपास्चुअल सिस्टम बोलते हैं. एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम. एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लस सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट ट्रीज को अगर लगाएंगे तो उसको एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम बोलेंगे. एग्री सिल्वे एक्वाकल्चर सिस्टम. एग्रीकल्चर क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप्स प्लस फिश प्रोडक्शन को अगर साथ में करेंगे तो अपन उसको एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं. अपन नीमराज सुंडा के 4th यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अपन सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है कि जब सॉइल इरोजन से या सॉइल लॉसेस को रोकने के लिए जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसको अपन सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं. सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स 2 टाइप के होते हैं, एग्रोनॉमिकल मेजर्स और मैकेनिकल मेजर्स. जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं उसमें अपन जिस सॉइल में स्लॉप 2% से कम होता है उसमें एग्रोनॉमिकल मेजर्स यूज करते हैं, और जिस सॉइल में स्लोप 2% से ज़्यादा होता है उसमें अपन मैकेनिकल मेजर्स यूज करते हैं. तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे एग्रोनॉमिकल मेजर्स. एग्रोनॉमिकल मेजर्स अडॉप्ट वियर द स्लोप इज लेस देन 2% एंड इरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सेवरल. It include contour cultivation, tillage, mulching and strip cropping. एग्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स में अपन क्या लेंगे? कंटूर कल्टीवेशन लेंगे, टिलेज लेंगे, मल्चिंग लेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग लेंगे. कंटूर कल्टीवेशन क्या होती है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोइंग अक्रॉस द स्लॉप. स्लॉप के अक्रॉस अगर अपन क्रॉप को बो रहे हैं तो उसको अपन कंटूर कल्टीवेशन बोलेंगे. इट कंजर्वेशन सॉइल फर्टिलिटी एंड वाटर. मल्चिंग क्या होता है? अगर अपन सॉइल को किसी भी जैसे कि वेजिटेटिव ग्रो कर देंगे उससे भी अपन उसके सॉइल मॉइस्चर को रोक सकते हैं, उसको अपन मल्चिंग बोलते हैं. मल्च एंड एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक द इवोपोरेशन एंड इम्प्रूव सॉइल वाटर. एग्जाम्पल क्रॉप रेजिड्यू, लीव, मैन्यूरिंग, पॉलीथीन, फ्लेम. इसको अपन मल्चिंग के रूप में यूज कर सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट taxes for the conservation of soil moisture and reduce erosion for agriculture in dry regions. Strip cropping system of cropping in which long and narrow strips of erosion resistant crop, close growing crop are alternate with the strip on erosion permitting crop. erosion permitting crop का मतलब है जो इरोजन को बढ़ाती है. इरोजन को बढ़ाने वाली क्रॉप जैसे कि मेज हो गई, सोरगम हो गई, इनके बीच में अपन किसको लगा देंगे? इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप को ग्रो कर देंगे तो उससे उसके इरोजन को रोका जा सकता है. इसको अपन स्ट्रिप क्रॉपिंग बोलते हैं. मैकेनिकल measures adopt to supplement the agronomical practices when land slope is more than 2%. 2% से जहाँ होता है वहाँ पे
उसको यूज करते हैं मैकेनिकल मेजर्स को। इट इंक्लूड द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस, जैसे कि कंटूर बेंडिंग, ग्रेडेड बेंडिंग, सब सोइलिंग इसके अंतर्गत आता है। कंटूर बेंडिंग क्या होती है? कंटूर बेंडिंग इज अडॉप्टेड अप टू 6% स्लोप ऑफ लैंड एंड यूज इन एरिड एंड सेमी एरिड एरियाज विथ हाई इन्फ्लेट्रेशन एंड परमेबिलिटी। Graded bending recommended in area receive rainfall more than 800 mm per year. In generally, bending is suitable for land having slope 2 से 10%. Contour and graded bending are मोस्टली यूज इन इंडिया। जो कंटूर और ग्रेडेड बेंडिंग है वो मोस्टली इंडिया में यूज की जाती है। ग्रेडेड बेंडिंग में स्लोप रखा जाता है 2 से 10% और कंटूर बेंडिंग में 6%। कंटूर बेंडिंग एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में यूज की जाती है। ग्रेडेड बेंडिंग ह्यूमिड रीजन्स में यूज की जाती है। उसके बाद आती है सब सोइलिंग। सब सोइलिंग के लिए सब सोइलर का यूज किया जाता है, जिसमें मिट्टी को क्या किया जाता है, अंदर डेप्थ तक मिट्टी को नीचे वाली परत को ऊपर लाया जाता है, उसको अपन सब सोइलिंग करते हैं। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पैन ऑफ सोइल बाय द सब सोइल एट द 13-16 सेंटीमीटर डेप्थ एंड द 90 से 180 सेंटीमीटर इंटरवल पर किया जाता है। ब्रॉड बेड एंड फर्रो system suitable for managing rainwater in deep black soil where surface drainage during the monsoon period is a problem। जो ब्रॉड बेड फर्रो सिस्टम होता है ये ग्राउंडनट में मेनली यूज किया जाता है और डीप ब्लैक सॉइल्स में यूज किया जाता है। बेंच ट्रेसिंग क्या होती है? बेंच में अडॉप्टेड इन लैंड फियर द स्लोप। बेंच ट्रेसिंग में जो स्लोप रखा जाता है वो 16 से 33% जिस सोइल में स्लोप होता है वहाँ पे यूज की जाती है। जिंक ट्रेसिंग अडॉप्टेड इन लैंड विथ 3 से 10 स्लोप। जिंक ट्रेस आर द कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू डीप सोइल टू मॉडरेट टू हाई रेनफॉल एरिया। इसमें यूज की जाती है जिंक ट्रेसिंग। उसके बाद है वेजिटेटिव वेरियर्स को मतलब उसमें ऐसी क्रॉप को ग्रो कर देंगे जो पूरी सोइल को कवर करती हो, जिससे क्या होगा, एक तो उसमें सोइल का इरोजन रुक जाएगा, जो भी सोइल लॉसेस हो रहे हैं वो। वेजिटेटिव वेरियर्स दिस आर द क्लोजली स्पेस्ड प्लांटिंग यूजुअली अ फ्यू रो ऑफ ग्रासेज सर्व ग्रोइंग अलोंग कंटूर फॉर इरोजन कंट्रोल। कस जो प्लांट है उसका यूज मोस्टली पर्पस में वेजिटेशन बैरियर के लिए यूज किया जाता है। वर्टिकल मल्चिंग डाइजिंग नैरो ट्रेसिंग अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल एंड प्लेसिंग द स्ट्रो क्रॉप रेजिड्यू इन दिस द ट्रेंड्स इज मोस्टली प्रैक्टिसेस इन कॉफ़ी गार्डन। जो वर्टिकल मल्चिंग होती है वो कॉफ़ी गार्डन्स में यूज की जाती हैं। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो एग्रोनॉमिकल मेजर्स होते हैं और मैकेनिकल मेजर्स होते हैं। तो एग्रोनॉमिकल मेजर्स आपको पता है 2% जो स्लोप होगा उससे कम पे यूज किए जाएंगे, जिसमें अपन कंटूर कल्टीवेशन, मल्चिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग को यूज करते हैं। मैकेनिकल में क्या करते हैं? कंटूर बेंडिंग को यूज करते हैं, ग्रेडेड बेंडिंग को यूज करते हैं, सब सोइलिंग को यूज करते हैं और जिंक ट्रेसिंग को यूज करते हैं, बेंच ट्रेसिंग को यूज करते हैं और वेजिटेटिव बैरियर्स को यूज करते हैं, वर्टिकल मल्चिंग को यूज करते हैं। तो इन सभी का आप किस स्लोप के कौन सा मेथड यूज किया जा रहा है वो याद रखना है। और जैसे कि वर्टिकल मल्चिंग में मोस्टली किस में की जाती है? कॉफ़ी गार्डन्स में की जाती है। थैंक यू गाइस।